आइए देखते हैं कि पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को कैसे हम कवर कर सकते हैं इजी वे में। देखते हैं, मतलब आई नो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी जिन जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बोलना चाहता हूँ। तो अभी देखते हैं कैसे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? फर्स्ट स्टेप होगा कि कोई भी डिटेल लेक्चर देखो। मैंने एमडी सर का देखा था, आप लोग किसी का भी डिटेल लेक्चर देख सकते हो। वन शॉट लेक्चर मत देखना अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो, क्योंकि वन शॉट लेक्चर उनके लिए होता है जो रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप डिटेल्ड लेक्चर देखो। सेकेंड स्टेप आप क्या कर सकते हैं कि अगर, मेरे को मालूम है बहुत से लोगों ने क्लास नोट्स नहीं बनाई होगी, लेकिन अगर बनाई भी है तो उसको पढ़ लो। एक बार पढ़ लो, देखो कि तुमको क्या क्या समझ में आ रहा है। जो जो चीज़ें समझ में आ रही है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन जो जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है उसको आप एक A4 शीट लो, ब्लैंक, उसके ऊपर लिख दो कि ये टॉपिक्स है जो मेरे को नोट्स में से नहीं है, क्योंकि नोट्स में अक्सर क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अभी एनसीईआरटी को पढ़ो, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो और फिर से वो पॉइंट्स मार्क करो जो तुमको नहीं आते। इस बार अलग कॉलम में बनाओ कि एनसीईआरटी के पॉइंट्स है जो ये मेरे को नहीं आते और ये नोट्स के पॉइंट्स है जो मेरे को नहीं आते, ठीक है। अब पहले प्रायोरिटी आप एनसीईआरटी को दो। मैंने इधर लिखा नहीं है, लेकिन पहले प्रायोरिटी आप एनसीईआरटी को दो कि क्योंकि क्या है ना कि अक्सर पैटर्न में ये है कि एनसीईआरटी में से ज़्यादा सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी में से जो जो चीज़ें आपको नहीं आ रही है पहले आप उसको कवर करिए। उसके लिए क्या करेंगे, या तो उस टॉपिक पे, या तो अगर उस लेक्चर में वो चीज़ पढ़ाई गई हो जो आपको समझ में नहीं आई, ठीक है, वेल एंड गुड, उसको फिर से पढ़ लीजिए वही लेक्चर को देख के। या फिर अगर आपको ऐसा है कि नहीं यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो किसी और लेक्चर को देख के पढ़ लीजिए जिसमें वो वाला टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। जब वो चीज़ कंप्लीट हो जाए, तब आप एनसीईआरटी फिर से एक बार पढ़िए, देखिए कि आपको आता है कि नहीं आता। और अगर आपको एनसीईआरटी का मतलब अगर मैं पूछूं कि ये ऐसा क्यों है, तो आपको आना चाहिए कि अच्छा ये ऐसा इसीलिए है। तो आपको रीज़न समझना है, ठीक है। अब नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, पढ़ लो भाई। क्योंकि क्या हुआ था ना, अभी ये वाला जो बंदा है ना, ये इसकी वजह से पढ़ना पड़ेगा। इसने बोला था, इसने कहा था कि इन्होंने कहा था कि कहाँ लिखा है कि एनसीईआरटी में से ही पूछेंगे। जब सामने वाले एक लड़की आई थी, अगर आपको याद हो तो, ये इधर इस साइड पे एक लड़की आ गई थी, तो इन्होंने कहा था कि उस लड़की से पूछा था कि कहाँ लिखा है एनसीईआरटी में, नीट में, कि एनसीईआरटी में से ही पूछेंगे। तो उस लड़की ने बोला था कि कहीं नहीं लिखा। तो उन्होंने बोला था कि अच्छा इसीलिए बोल रहा हो कि लॉजिक से जाइए आप, ठीक है। आप उससे मत जाइए कि एनसीईआरटी में लिखा है तो यही सत्य है। अभी तक यही माना जाता था कि एनसीईआरटी में लिखा है मतलब सत्य है, लेकिन अब नहीं है। लॉजिक है वो सत्य है, ठीक है। हैंस जितने टॉपिक्स दिए गए हैं उनका जितना नॉलेज गेन कर सको कर लो, जितना नॉलेज गेन कर सको। सबसे पहले पीवाईक्यूज लेके नॉलेज गेन करो, सबसे पहले एनसीईआरटी का नॉलेज गेन करो। उसके बाद अगर आपके पास फुर्सत है, जो मुझे नहीं लगता होगी क्योंकि रिवीजन करने में ही टाइम निकल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास फुर्सत बची है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके जाना, अपने फैकल्टीज से, अपने सीनियर से पूछ के क्या क्या करें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके जाना, ठीक है। अब अगर आपका हो गया है पूरा, तो एक बार ना खुद का रिवीजन कर लेना। कैसे करोगे कि एनसीईआरटी में अगर कोई लाइन है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हुई, तो आपको खुद को पूछना है कि ये चीज़ कैसे हुई। फिर उस कैसे का जवाब आप उस पैराग्राफ में ढूंढोगे। नहीं मिला, आप किसी बड़े से पूछोगे, बड़े इन द सेंस मम्मी पापा नहीं, जिनको आता हो। तो आप किसी सीनियर से पूछोगे, टीचर से पूछोगे, और फिर उस कैसे का जवाब आप वहाँ पे लिख दोगे, क्योंकि वो जवाब आपको उस वक्त नहीं आया और मोस्ट प्रोबेबली वो जवाब आपको एग्ज़ाम के वक्त भी ना आए। इसलिए अपन रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसलिए जो जवाब आप खुद से नहीं दे पा रहे हो वो वहाँ पे लिख दो एक बार के लिए। क्या हो जाएगा, 10 सेकंड बर्बाद हो जाएंगे, पढ़ते वक्त बर्बाद भी नहीं होंगे वो तो। अब उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए लेक्चर्स देख लिया तुमने, फिर से नोट्स पढ़ो, फिर से एनसीईआरटी पढ़ो, देखो तुमको क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं आ रहा है। फिर से पॉइंट्स बनाओ पार्ट करके, इधर नोट्स, इधर एनसीईआरटी फर्स्ट प्रायोरिटी, एनसीईआरटी सेकंड प्रायोरिटी, नोट्स, ठीक है। करते रहो जब तक पूरा समझ ना जाओ। समर्थ करते रहो तुम ये चीज़ जब तक पूरा समझ ना जाओ। रट्टा तो सभी मारते हैं पर सिलेक्शन सबका नहीं होता है, इसलिए आपको स्मार्ट वर्क करना है। रट्टा मारोगे नहीं होगा, रट्टा पूरा बल्क में मार रहे लोग। सब क्या कर रहे हैं पता है, सब कर रहे हैं कि पूरा साल वेस्ट करेंगे,
आखिर में रट्टा मार के मारा है, लिख के आ जाएंगे भैया बोर्ड्स है ये, बोर्ड्स नहीं है, ये नीट है। नीट में ऐसा नहीं चलेगा, समझ रहे हो? नीट में तुमको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, वो एक डेटा बदल देंगे तुम्हारा पूरा रट्टा निकल जाएगा। नीट इंडिया लेवल की एग्ज़ाम है, ठीक है? तो इसमें रट्टा मत मारना गलती से भी। कुछ कुछ टॉपिक्स होंगे जिसमें आपको रट्टा मारने की ज़रूरत होगी, लेकिन अगेन मैंने बोला कुछ, पूरी एनसीईआरटी को रट्टा नहीं मारना है गधो, ठीक है? तो भीड़ से जुदा होने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, है ना? सब ऐसा कर रहे हो तो अपने को थोड़ा सा निकल के ऐसा जाना पड़ेगा, और यही तो वो लाइन है जो इस पूरे समाज से अलग आपको बनाती है, ठीक है ना? तो करते रहो भाई PD&F ब्लॉग, एंड इनको गालियाँ मत देना यार, बहुत अच्छे आदमी थे। रीनीट में मेरा ओपिनियन बाद में दूंगा, अभी बहुत मन कर रहा था, लेकिन फिर भी चलो, बाय।